आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। थैंक गॉड आई एम अ मोदी खेलिए। सपने तो जब बच्चा था तब देखता था और आज सारे सपने पूरे हो रहे हैं। फाइनली रेड कार्पेट। हाँ, आज ये एक सभी मोदी एडवाइजरी काउंसिल की प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया गया है। आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड। आई एम सो फीलिंग सो ऑनर्ड टू बी अ मोदी किरण। आज समीर जी से मिलने के बाद वो सोच मिली कि हम लोग भी आज़ादी के लिए कुछ कर सकते हैं और आज समीर जी के साथ मोदी के प्लेटफॉर्म में, यानी मैं भी एक आज़ादी का सिपाही हूँ और पूरे भारत में योगदान दे रहा हूँ कि वी आर क्रिएटिंग आज़ादी टू एवरी इंडियन। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। आई हैव डन एवरीथिंग इन माई लाइफ। आई एम लिविंग अ ग्रेट लाइफ। ग्रेट दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, मैं अनिल गावड़े, मोदी केयर रेड डायमंड डायरेक्टर, आपका शानदार प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का प्रोग्राम जो है ये आई ओपनिंग प्रोग्राम हो जाएगा। दोस्तों, इतना बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। पहला मेरा परिचय करके देता हूं। मैं मोदी केयर में 7 साल पहले ज्वाइन हुआ था। एज ए पार्ट टाइम करता था, मुंबई पोर्ट्स में नौकरी करता था और नौकरी करते करते काम स्टार्ट किया। एक था अच्छा नौकरी था, मगर रिटायर होने के बाद पेंशन पे ऊपर जीना मुझे मंजूर नहीं था। यानी जिंदगी मुझे काटनी नहीं थी, मुझे जिंदगी एंजॉय करनी थी। और मैं आज रिटायर पर्सन हूँ, मगर टायर न हूँ और महीने का 3 लाख रुपया मोदी कर से इनकम कर रहा हूँ। दोस्तों, मोदी कर में अचीवमेंट के बारे में बोला जाएगा तो 2 कार मुझे मोदी कर से मिले हैं। 5 टाइम फॉरेन जाके आया हूँ। अभी एक 6वां ट्रिप रेडी है जो हम लोग जाने वाले हैं मई महीने में। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आज मैं 3 लाख रुपए इनकम कर रहा हूँ, मगर मेरे टीम में भी 5 मिलियनर है। थैंक्स गॉड, थैंक्स मोदी केयर एंड थैंक्स संजय बगैर सर। आज उनकी शत्रु शायद से ये सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है ये पैड और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज फील्ड में आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसका आंसर आपको मिलने वाला है। उनको कैसे हैंडल करना है ये आपको आज तो समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्पीकर है, ये स्पीकर मोदी केयर में एक 9 साल पहले मोदी केयर स्टार्ट किया उन्होंने। रिच फैमिली में जन्म लिया, जैसे हम ऐसे बोलते हैं, चांदी का चम्मच लेके ही उन्होंने जन्म लिया था। और शिपिंग रिपेयरिंग का उनका बिजनेस था। कुछ पैसे की कमी नहीं थी, मगर टाइम नहीं था। और आज वो टाइम फ्रीडम के लिए मोदी केयर में ज्वाइन किया। अभी मोदी केयर में उनके टीम में 150 से ज्यादा तो मिलियनर्स है। स्मैक मेंबर है, 1 करोड़ आजादी क्लब मेंबर है। दोस्तों, मर्सिडीज बेंज, सबका सपना होता है कि मेरे घर के सामने सबसे मेरा सपने का कार मर्सिडीज बेंज होना चाहिए। और वेस्ट बंगाल में मोदी केयर से फर्स्ट मर्सिडीज बेंज ओनर है। और सबसे खुशी की बात है वो है मोदी केयर के टॉप 5 अर्नर में उनका नाम होता है। ऐसे ग्रेट ग्रेट लीडर मिस्टर संजय बगैर सर, जो ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम 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 सर। थैंक यू सो मच मिस्टर अनिल गावड़े सर। आप एक ग्रेट लीडर हो मेरी टीम के। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट योर अचीवमेंट अनिल जी। थैंक यू सर। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ग्रेट लीडर, किंग ऑफ मुंबई। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, आज थर्सडे हम लोग का हमारा अपना सेशन एकदम, आप हमारे बहुत क्लोज हो जो इस मीटिंग में हो ना। यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज फैमिली। और हम लोग यहाँ पर
मैं जो कुछ मैं जानता हूं, मैं पिछले 26 साल से 25 साल प्लस से मैं जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और मेरा एक ही ड्रीम है कि मेरे साथ काम करने वाला हर मोदिकेरियन, मेरे टीम का मेंबर कम से कम 1 लाख रुपया कमा ले, कम से कम 1 लाख। उसको 1 लाख की सोच मिल जाए, उसको भरोसा हो जाए, उसको अपने ऊपर बिलीव आ जाए और वो 1 लाख की सोच के साथ काम करे। दोस्तों, चारों तरफ माहौल है ना पूरी दुनिया का, इज नॉट वेरी गुड। वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन ट्रबल। अगर भारत के जितने भी नेबर देश देखोगे ना, नेबरिंग कंट्रीज, कितनी सारी कंट्री फेल हो गई है, इंडिया कंट्री फेल हो गई है। हम लोग बहुत भाग्यशाली है, वी आर इंडियंस। और इंडिया में हम उससे भी बड़े भाग्यशाली की वी आर मोदी के एरियंस। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू बी अ मोदी के एरियन। वाओ। और जो भी कुछ मैंने मेरी लाइफ में सीखा, मुझे मोदी केयर की जरिए ही सीखने का मौका मिला। तो एक बार मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। यू ऑल आर वेलकम टू दिस इवनिंग। और जैसे कि आज हम लोग का शीर्षक आपने देखा, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस, हाउ टू हैंडल पीपल, पार्ट 2। पिछले थर्सडे को हम लोगों ने पार्ट 1 किया था और नो डाउट हम अपना पूरा जितना समय देना चाहिए नहीं दे पाए थे, समय समाप्त हो गया था। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। सी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज द मोस्ट important knowledge you need to have in this business, क्योंकि हमारा काम ये है टू ब्रिंग पीपल। अच्छा, हमको सिर्फ प्रोस्पेक्ट को नहीं हैंडल करना, मैं हमेशा बोलता हूँ हमें अपनी टीम को भी हैंडल करना है। टीम में लोग जुड़ते हैं, काम ही नहीं करते, मीटिंग में नहीं आते, प्रोडक्ट नहीं खरीदते, इनएक्टिव है, फोन नहीं उठाते। कैसे उसको हैंडल करें, कैसे नए लोग को हैंडल करें? तो जब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करते हैं ना, तो मैंने पिछले हफ्ते भी, ये पिछले हफ्ते का एक्सटेंशन है आज का प्रोग्राम, वी डोंट नीड टू हैंडल ऑब्जेक्शंस, वी नीड टू हैंडल पीपल। इस बात को एकदम क्लियर कर लो कि हमको, अगर हमने लोगों को हैंडल कर लिया तो मान के चलो हमने उसके ऑब्जेक्शंस को भी हैंडल कर लिया। एक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हो रही होती है ना बिटवीन, अगर मान के चलिए मैं सेल्समैन हूं और आप कस्टमर हो और मैं आपको मोदी के प्रोग्राम सेल कर रहा हूं, तो मैं सेल्समैन हूं और आप बायर हो। बायर को हमेशा सेल्स पर्सन पे डाउट होता है, उसको भरोसा नहीं करता, और चूंकि वो उसको ट्रस्ट नहीं करता, बोल के सारे ऑब्जेक्शन है। देखिए, अगर आप किसी उस व्यक्ति को ऑफर करो जो आपको ब्लाइंड फेथ करता है, तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? सारा खेल है हाउ टू विन ट्रस्ट ऑफ द पीपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू इम्प्रेस पीपल, एंड आपको उसमें मास्टरी करनी है। देखिए, एक लाइन, एक महावाक्य बोलता हूं मैं, ये आजकल मैं हर रोज बोल रहा हूं, मेरे हर मीटिंग में बोल रहा हूं, हर सेमिनार में बोल रहा हूं, हर वर्कशॉप में बोल रहा हूं कि आपका लेवल ऑफ सक्सेस, देखिए सक्सेस के लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 5, लेवल 8, 9 and level 10 is the highest level of success. Your level of success will never exceed your level of personal development. इस बात को आप ना, ये एक मंत्र ले लो आज आप, कि जितना मेरा डेवलपमेंट होगा एक्सपीरियंस से, नॉलेज से, प्रैक्टिस करते करते, हाँ, जब तक मेरा पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगा, लाइफ में ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन है, उसको हैंडल करना भी मुश्किल है। सो वी हैव टू डोंट वर्क ऑन प्रोस्पेक्ट्स, वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। एंड ये लाइफ टाइम चलता है, तभी बोलते हैं मीटिंग्स में आओ, ट्रेनिंग में आओ, सेमिनार में आओ, वर्कशॉप में आओ, किताब पढ़ो, वीडियो देखो, कि अगर आपने अपने डेवलपमेंट के ऊपर में काम किया तो आपके लिए लाइफ विल बी इजी, बिजनेस विल बी इजी। मैं आपको सही बताऊं, मेरे लिए लाइफ बहुत इजी है, मेरे लिए नेटवर्किंग बाएं हाथ का खेल है। मेरे लिए चैलेंज क्या है? मेरे लिए एक चैलेंज है, दैट इज अ टाइम। पर टाइम कहाँ से निकालूं? मेरे को किसी को इंप्रेस करने के लिए उस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर्सनली करना पड़ेगा, पर्सनली मिलना पड़ेगा, 10 बार मिलना पड़ेगा, मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने लोगों से बढ़ा सकते हैं? यू अंडरस्टैंड? सो माय चैलेंज इज टाइम। तो मैं उतने लोग को स्पॉन्सर कर रहा होता हूँ जिसको मैं आराम से हैंडल कर लो, जो थोड़ा डेवलप्ड हो। हाँ,
तो मैं आपको ये बोलूंगा दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा, आपको थोड़ा सा अपने आप को, अपने पे बिलीफ लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको नर्वसनेस आएगा। आप जब नर्वस होगे तो प्रॉस्पेक्ट आपको और नर्वस कर देगा। यू हैव टू वर्क फ्रॉम द एरिया ऑफ कमांड। कमांड का मतलब है तुम ज्वाइन करते हो तो वेलकम, तुम नहीं ज्वाइन करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर चॉइस, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम। मेरे पास लाइन लगी हुई है। अगर मेरा डाउनलाइन का मैटर है तो तुम अपना टाइटल करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं करते तो भी मैं मेरा टाइटल कर लूंगा, मैं तुम पे डिपेंडेंट नहीं हूं। ये आपका इमेज होना चाहिए कि ये बंदा तो मेरे बिना भी काम कर लेगा, तभी लोग आपकी सुनेंगे। जब लोग को ये मालूम पड़ जाए कि अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मेरे अपलाइन का बिजनेस होगा, फिर तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो कभी भी डिपेंडेंट होके काम नहीं करना है, याद रखिएगा इस बात को, राइट। तो आपको इसीलिए ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने पड़ेंगे कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, किसी को एहसास भी ना हो कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। आइए मैं एक काम करता हूं, हमें काफी सारे क्वेश्चंस लेने हैं, मैं थोड़ा कम बात करूंगा लेकिन मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो पीपीटी चलाई थी, मैं उसको एक बार रन डाउन कर लूं आपके लिए, राइट। राइट, सो इट इज ऑल अबाउट हैंडलिंग पीपल। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने पिछले हफ्ते इस पे बात किया था कि बेसिकली हमको ऑब्जेक्शन नहीं हैंडल करना है, हमको लोग को हैंडल करना है, ये बेसिक बात है, राइट। अभी ये एक बहुत अच्छा सा बात रिपीट करता हूं, देयर आर नो अनइंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट्स, ओनली अनइंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशंस। प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है, अगर मैं प्रेजेंटर हूं, मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूं, मैं उसको संभाल नहीं पा रहा, मैं उसके लेवल का नहीं हूं। और बता दूं, अपने लेवल के प्रोस्पेक्ट को ही प्रोस्पेक्ट करिए, वरना आपको दिक्कत हो जाने वाली है। कोई आपसे 10 गुना अमीर है, आपको प्रोस्पेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, आप खुद ही कमजोर फील करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोस्पेक्ट पीपल ऑफ योर लेवल, वन और टू हाई, वन और टू लो। आप अपने 10 गुना नीचे के लेवल के जाओगे तो भी दिक्कत होगी आपको। वेरी इंपॉर्टेंट होम टू प्रोस्पेक्ट, एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ इंटरेस्टिंग आर यू एंड हाउ इंटरेस्टिंग इज योर प्रेजेंटेशन। ये हमने लास्ट टाइम बात किया था। हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है कि इफ यू वांट टू हैंडल पीपल ना, उसका सबसे सीधा रास्ता है कि आपको उससे थोड़ा रिश्ते बनाने पड़ेंगे, दोस्ती करनी पड़ेगी, रैपो बिल्ड करना पड़ेगा। देखिए, जाके डोंट अटैक बिजनेस, डोंट अटैक प्रोडक्ट, डोंट अटैक, लोग सीधा अटैक कर देते हैं बिजनेस। नो, आपको तो सबसे पहले मेल जोल बढ़ाइए, थोड़ा दोस्ती करिए, थोड़ा सा रिश्तों में गर्माहट लानी चाहिए। कोल्ड रिलेशंस में काम नहीं होगा, बातचीत ज्यादा हो, कम्युनिकेशन ज्यादा हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी कॉन्फिडेंट, बी स्माइलिंग, ये लिखा हुआ है। देखिए, व्हेन यू आर स्माइलिंग यू विल लुक कॉन्फिडेंट। अच्छा, अगर आप नर्वस हो ना तो स्माइल करो। एक और क्लू है, यू फील नर्वस, स्माइल। स्माइल इज फैंटास्टिक थिंग। ये मैं लास्ट टाइम फिर बात किया था, हाउ टू इम्प्रेस। देखिए, जो लोग अपने ऊपर भरोसा करते हैं, दूसरे लोग भी उसी पे भरोसा करते हैं। अगर मैं ही मेरे पे भरोसा नहीं करता, मैं बोलता यार तू मुझ पे भरोसा कर, अरे मैं खुद तो भरोसा नहीं करता, तू मुझे भरोसा कैसे करेगा? आप समझे मेरी बात? अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने आप को बोलिए आई एम चैंपियन, आई एम गुड, आई एम, अपने अपने को रिस्पेक्ट करिए। आपका जब तक सेल्फ एस्टीम हाई नहीं होगा तब तक आपका गेम नहीं बनेगा, ठीक है? पीपल वांट टू जॉइन सक्सेसफुल पीपल, रिमेंबर, पीपल वांट टू वर्क विद सक्सेसफुल पीपल। तो अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो सक्सेसफुल दिखना तो चालू करो, लुक सक्सेसफुल, ड्रेस सक्सेसफुली, ठीक। और देखिए, अगर आपको, आप जिस टॉपिक, अगर मैं मोदी के बात करूं तो मेरा मोदी के सब्जेक्ट पे कमांड है, मेरा डायरेक्ट सेलिंग पे कमांड है। तो मैं आंख बंद करके भी मुझे कहीं भी खड़ा कर दो और मैं डायरेक्ट सेलिंग, मोदी केयर परिवर्तन, मोदी केयर प्लान, हाउ टू मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ एंड द प्रोडक्ट, मैं आंख बंद करके भी बोल सकता हूँ, मुझे तैयारी की दरकार नहीं है। तो वो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। सी, यू हैव टू डू योर प्रिपरेशंस, है ना? एनीथिंग नीड्स प्रिपरेशन, प्रिपरेशन प्रैक्टिस, प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस मेक्स अ चैंपियन, ठीक। और देखिए, विनिंग टेक्निक,
ये विनिंग टेक्निक में ज्यादा नहीं बात कर रहा क्योंकि लास्ट टाइम हमने काफी बात किया था। विनिंग टेक्निक होता है व्हेन यू आर एबल टू चार्म पीपल, चार्म यू ना, लोग को प्रभावित करने की कला सीखनी पड़ेगी। जब लोग आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ऑरा से, आप अगर लोग को आपसे मिल के अच्छा लगेगा ना, आप कुछ ऐसा करो कि लोग को आपसे अच्छा लगे, ऐसा कर लो। और मैं लास्ट टाइम से बहुत सारी बात की थी, मैं आज इस बार बिल्कुल बात नहीं करने वाला। तो कैसे लोग को अच्छा लगे, मैं उस पर डिटेल नहीं जाऊंगा। लास्ट टाइम उसी में टाइम चला गया था। तो यू हैव टू बी चार्मिंग। हमेशा लोग को उनके बारे में बात करिए, हमेशा लोग का जेन्युइन प्रेज करिए। आस्क देम। देखिए, लोग को अगर लोग बात करेंगे ना, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, एक टेक्निक है प्रेजेंटेशन का, ये कम्युनिकेशन स्किल का, कि जिसको जो बोलना हो उससे वो पूछो। आप ये आज लिख लो, ठीक है ना। आपको जैसे मुझे आप लोगों को बताना है कि यार तुम लोग को जरूर काम करना चाहिए कि तुम लोग 1 लाख कमाओ, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसे बताओ तुम लोग को लगता है कि तुम्हें 1 लाख कमाने की जरूरत है? तुम्हें व्हाट डू थिंक, तुम्हें लगता है कि काम करना चाहिए 1 लाख कमाने के लिए? मैं तुमको बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। पूरा पूरा कहानी चेंज हो जाता है। तो योर डायलॉग शुड बी इन टर्म्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड नॉट गिविंग एडवाइस। पीपल हेट टेकिंग एडवाइस। आप समझे? लोग अपने माँ बाप से एडवाइस लेना नहीं चाहते, आपसे हमसे कहा लेंगे? बताइए। कोई हस्बैंड अपनी बीवी से और कोई वाइफ अपने हस्बैंड से एडवाइस लेना नहीं चाहती। याद रखिएगा। सो यू हैव टू ओनली वर्क ऑन बिल्डिंग रिलेशन। हर स्टेप पे आपका हर कदम ऐसा हो कि रिश्ता मजबूत बने। रिश्ता मजबूत बनेगा। और जैसे कि ये मैंने सीखा है कि जब भी किसी के घर जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। कोई गिफ्ट लेके जाओ, कोई फूल लेके जाओ, कोई स्वीट लेके जाओ, मिठाई लेके जाओ। आप कभी भी लोग के घर में जब कुछ सामान लेके जाते हो ना, उनको उसके लिए अच्छा लगता है। वो जितने बोले नहीं नहीं सर क्यों लाए, वो तो फॉर्मेलिटी है। लेकिन देखिए, आपको अपना आपको अपना बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। आप जब किसी के घर में कुछ लेके जाते हो ना, मैं आपके घर में आऊँ, एक ड्राई फ्रूट डब्बा लेके आऊँ, आपको अच्छा लगेगा ना। और अमीर लोग ऐसा करते हैं, गरीब आदमी लेके नहीं जाता। वो सोचता है चलो मैं वहां के कुछ खा के आऊं, और हम लोग सोचते नहीं, हम वहां कुछ लेके जाए। बी अ गिवर। ये आपका अपर हैंड बनाता है, अपर हैंड। आपको हमेशा अपना अपर हैंड बनाना है। आपका अपर हैंड बनेगा ना, तो आपका गेम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। सो आइए मैं आपको कुछ टिप्स, ये मैंने पिछले हफ्ते नहीं किया था, ये मैंने स्पेशली आज के लिए बनाया है। 5 टिप्स, 6 टिप्स। ये मैंने कई साल पहले ये ट्रेनिंग ली थी और ये मेरे पास मैंने बचा के रखी। इट्स अ ग्रेट ट्रेनिंग। छोटी छोटी बातें हैं। पीपल बाय फॉर देयर ओन रीजन, नॉट फॉर योर रीजन। कोई आपके लिए ज्वाइन नहीं करेगा। अगर वो ज्वाइन करेगा मोदी के, तो वो खुद के लिए उसको समझ में आए तो ज्वाइन करेगा। उसको सामान खरीदना होगा, उसको लगेगा मेरी जरूरत है तो खरीदेगा। आपके सेल के लिए कोई नहीं खरीदेगा। आप समझे? ये सबसे, डोंट ट्राई टू सेल द पीपल। लोग को बेचने की कोशिश मत करिए। लेट पीपल बाय। तो that is number 1 tip. Number 2 tip, we are what we do repeatedly. Excellence then is not an act but an habit. Right? आप जो काम को रोज करेंगे, 1 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, you will excel in that job. वो आपके फिर बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आप डेमो करते हो, परिवर्तन करते हो, 1-to-1 प्लान शो करते हो, ट्रेनिंग करते हो। अब देखिए, ये ट्रेनिंग इस तरह से मैं कितने टाइम से करता रहा हूं, मेरे लिए कितना आसान हो गया है ट्रेनिंग करना, क्योंकि मैं रोज करता हूं, सालों से कर रहा हूं। राइट? सो प्रैक्टिस, डू लॉट ऑफ वर्क हार्ड, डू थिंग्स रिपीटेडली, यू विल बिकम एक्सीलेंट इन योर वर्क। राइट? एवरी सेल हैज 5 बेसिक ऑब्स्टिकल्स। अब ये पकड़ लो, जो आप डजॉल बेचो, आप गाड़ी बेचो, आप साड़ी बेचो, आप घर बेचो, आप एरोप्लेन बेचो, 5 प्रॉब्लम्स। नो नीड, नो डिजायर, नो मनी, नो हरी एंड नो ट्रस्ट। दुनिया में ये 5 महान ऑब्जेक्शंस हैं। अगर आपको इसका पता है, आप इसको डील कर सकते हो। समझदार लोग को पता है कि मुझे क्या ऑब्जेक्शन आने वाला है। अच्छा, आप लोग जो मुझे भी सवाल पूछने की तैयारी कर रहे हो ना, मुझे 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 थोड़ा समझ में है क्या बोलोगे। वो 8-10 बातें बोलोगे।
और बाकी बोलोगे क्या, कोई उल्टा पल्टा बोलो तो मैं वैसे को संभाल दूंगा, ठीक है। तो एवरी सेल विल हैव दिस 5 ऑब्स्टिकल्स, इसको आपको इसको अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। देखिए याद होता है, एवरी सेल हैपेंस व्हेन यू क्रिएट अ नीड। सेल का पहला काम है नीड क्रिएट करना। तो यू हैव टू बी मास्टर इन क्रिएटिंग नीड। हम लोग जो बोलते हैं ना फॉर्म, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी, अल्टीमेटली आप उसको नीड क्रिएट कर रहे हो। परिवर्तन बोलते हैं ना, होप टू फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, आजादी, कार, फॉरेन ट्रिप। हम क्या, वी आर क्रिएटिंग नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, वी आर क्रिएटिंग डिजायर ऑफ द पीपल। अगर आप लोग के अंदर डिजायर क्रिएट करा दो ना, रेस्ट विल फॉलो। फिर पैसा भी निकल जाएगा, और ट्रस्ट हो गया तो कोई काम ही खत्म। आइए 4 नंबर टिप आज का, नो नेवर मीन्स नो, इट जस्ट मीन्स नॉट नाउ। आप समझे, ये मैंने समझा, और आपको बड़ा नजाकत समझना पड़ता है। आदमी जब ओपन नहीं हो रहा, आपको मौका नहीं दे रहा, तो अगर वो नो भी बोल रहा है, उसको परमानेंट मत लीजिए, उसको दिल में मत लीजिए। जो कल नो बोला था वही आज हाँ बोलता है। देखिए मैंने बॉय और गर्ल का कितना सारा एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, है ना। किस लड़के ने पहली बार हाँ बोला लड़के को, ये बताइए था मेरे को। और अगर वो लड़का सही था तो वो पीछे पड़ गया, तो वो ना ही तो हाँ में बदला। तो ना को तो हाँ में बदलना है। आपको रेडीमेड हाँ कभी नहीं मिलेगा। ना को हाँ में बदलने को ही सेल्स बोलते हैं। 5वीं बात है, मेक अ कस्टमर नॉट अ सेल, डोंट प्ले शॉर्ट टर्म। ये इसको ज्वाइन करा दिया, इसको एक तो जैकपॉट ठेप दिया, 2000, 3000, 4000, खत्म, खेला खत्म। खेला खत्म नहीं होता, खेला शुरू होता है। वी हैव टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं विन विन टेक्निक। अगर आप विन विन सोचोगे ना, आदमी इतना स्वार्थी है, खाली अपना भला सोच रहा होता है। मैं बोलता हूं सामने वाले का सोचो ना। आप जब सामने वाले का भला सोचोगे तो उससे राइट बात करोगे, उसके इंटरेस्ट का बात करोगे। आप जब उसके इंटरेस्ट का बात करोगे, उसको समझ में आ जाएगा। कोई बेवकूफ नहीं दुनिया में। जब आप किसी को बेवकूफ बना रहे होते हो, उसको समझ में आ रहा होता है, बड़ा बेवकूफ बना रहा है मेरे को, ठीक है, स्मार्ट बन रहा है। बी ऑनेस्ट। व्हेन यू आर ऑनेस्ट यू बिल्ड ट्रस्ट, एंड व्हेन यू बिल्ड ट्रस्ट रिलेशन बिगिंस, एंड सेल्स, जॉइनिंग, प्रोस्पेक्टिंग हैपेंस। इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट, राइट। अच्छा 6 नंबर रूल बढ़िया बढ़िया से पढ़ लो आप। रूल नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में बोलते हैं हम लोग, रूल नंबर 1 है कस्टमर इज ऑलवेज राइट, प्रोस्पेक्ट इज ऑलवेज राइट। इसको आज मान लो आप। रूल नंबर 2, इफ द कस्टमर इज रॉन्ग, रीरूट रूल नंबर 1, कस्टमर राइट है भाई, वो गलत बोल रहा है, नहीं भाई तू सही बोल रहा है। फील, फेल्ट एंड फाउंड, यही बात है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। आई नो हाउ यू फील। आप बिल्कुल राइट बोल रहे हो सर, परफेक्ट, करेक्ट। तो वो फील, फेल्ट एंड बाउंड होता है जब आप सी व्हेन यू अग्री विद पीपल, पीपल लाइक यू। व्हेन यू डिसएग्री विद पीपल, रिलेशन बनते नहीं है, खराब होते हैं। आप ये वाई कस्टमर, आप किसी भी रिश्ते में स्पाउस, फ्रेंड, फादर, मदर, डॉटर, सन, फ्रेंड, अपलाइन, डाउनलाइन, आप जब उसके मत से अग्री करते हो ना, तो आपका ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है। और डिसएग्री करते हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ये मानते हो कि नहीं आप लोग? सो कस्टमर इज ऑलवेज राइट। जिसके साथ रिलेशन बनाना है, दैट पर्सन इज ऑलवेज राइट। अगर लड़कों को किसी लड़की को इंप्रेस करना है, गर्ल इज ऑलवेज राइट। लड़कों का भी मंत्र दे दो ना, बहुत सारे यंग लड़के आए हुए, तो गर्ल इज ऑलवेज राइट, ठीक है ना। आपका एक ही काम है, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, हाउ टू इंप्रेस, हाउ टू इन्फ्लुएंस। ये करने से आपका काम आसान हो जाएगा। आगे बात आ गई है, सेल इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पीपल। इन्फ्लुएंस कैसे करें, कैसे उसको प्रभावित करें, कैसे उसके रिलेशन बना लीजिए। रिलेशन बनने से ना बड़ा
कई बार देर लग सकता है, बट वो हो जाता है। देखिए, जब आपको लोग पसंद करेंगे ना, तो आपसे मिलना पसंद करेंगे, मिलना पसंद करेंगे तो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको उस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये हमने लास्ट टाइम कहा था, योर गोल, व्हाट इज योर गोल, आपका मकसद क्या है? हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल विथ योर चार्म, विथ योर पर्सनैलिटी, विथ योर नॉलेज, योर बिहेवियर, योर ड्रेसिंग स्टाइल, योर टॉकिंग स्टाइल। स्टाइल आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। वही बात आती है, लेवल ऑफ सक्सेस इज सेम एज योर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, इट कैन नेवर बी मोर। ठीक है, स्मार्ट दिखिए, परफ्यूम लगाइए, लुक हैंडसम, लुक ब्यूटीफुल, टॉक सेंस, लोग के भले की बात करिए, मीठा बोलिए, दैट्स इट, दैट्स इट। शुगर इन योर माउथ। हाँ, तो दोस्तों, हम लोगों ने थोड़ा सा वार्म अप कर लिया है, वार्म अप हो गया है, और आगे चलते हैं। हम लोग को लाइव ऑब्जेक्शन फेस करना है, टफ। मुझे डर लग रहा है, तो क्या पूछेंगे? आइए शुरू करते हैं हम लोग। हमारे पास कुछ नाम आए हुए हैं, और चैट में आप मुझे नाम दे सकते हो। इफ यू वांट टू बिकम ऑन द हॉट सीट, एंड अगर आप मुझको प्रश्न करना चाहते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्शन फॉर द बिजनेस, पर्सनल क्वेश्चन मत करना। सर लोगों को बोलते हैं कि हैंड रेस कीजिए तो अच्छा रहेगा मेरा। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास नाम है संजय जी, मेरे पास नाम है। मेरे पास जो नाम है, पहले मैं उनसे बात करता हूँ। हमारे सामने लीलाधर जी बैठे हुए है ना, लीलाधर जी। लीलाधर जी, वेलकम सर। आपका नाम भी आया हुआ है, सामने भी बैठे हुए हो, लीलाधर जी। यस सर, नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग। बोलिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मेरा नाम लीलाधर, आप अभी बता दिया मैंने, और मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर अभी वो छोड़ दीजिए, वी डोंट वांट अ टेस्टिमनी, वी वांट आपका Okay. क्वेश्चन क्या है? सर, मुझे ऐसा मार्केट में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जाता है तो वो लोग बोलते हैं ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है जिसपे जो बड़ा बड़ा लीडर लोगों को ये पैसा मिलता है, तो हमारा जैसे लोगों को नहीं मिलता है करके सामने से मेरे क्वेश्चन आता है। उसके लिए मैं क्या उसको जवाब दूं सर? अच्छा, पहले मैं आपको पूछूंगा, आपको क्या Okay. लगता है, खाली बड़े लीडर को पैसा आता है कि बहुत लोगों को पैसा आता है? आपको क्या नहीं, लगता है? बहुत मुझे मालूम है मुझे सर, आपका मैं मुझे उनको मुझे मैं आपका सवाल जवाब दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन, आपको क्या बिलीव है पर्सनली? मेरा बिलीव है सबको मिलता है। मैंने जो सोचा था जो काम करता है उसको पैसा मिलता है, यस सर, जो सिस्टम काम करता है पैसा मिलता है। यस देखिए, अगर मुझे कोई बोलेगा इसमें बड़ा लीडरों को पैसा मिलता है, देखिए हम लोग तो ये बोलेंगे आप सही बोल रहे हो, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट मिस्टर लीडर। अच्छा, आप भी तो बड़े लीडर बन सकते हो। क्या होता है ना सर, हर बड़ा लीडर एक दिन छोटा ही होता है, हर बड़ा लीडर एक दिन शुरुआत करता है। क्या होता है, कई लोग सिस्टम को मान के चलते हैं, एज अ टीम काम करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन का सिस्टम है जो, उसको मान के चलते हैं, टीचेबल होते हैं, ठीक है ना, उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, वो जनरली प्रोग्राम ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं, और वो छोटा लीडर होते हैं उस समय वो लास्ट में बैठते हैं। लेकिन अगर वो हर मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जब आते हैं ना, तो उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है, और वही लीडर एक दिन बड़ा लीडर बन जाता है, फिर पैसा कमाता है। और जो सिस्टम में फॉलो नहीं करते, जो कमिटेड नहीं है, जो एक्सक्यूज बना रहे हैं, वो छोटा लीडर है। वो ये नहीं बोलता कि मैं कमिटेड नहीं हूं, वो ये सोचता है कि यार उसको पैसा आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा। कोई ये नहीं सोचता मेरे को पैसा क्यों नहीं आ रहा। आप समझे मेरी बात? हर Yes, sir. कोई लीडर छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान होते हैं। आदमी अपने कर्म से, अपने हार्डवर्क से, अपने एटीट्यूड से, अपनी कमिटमेंट से बड़ा बन जाता है, और हर छोटे को बड़ा बनने में 5 साल 7 साल लगते हैं। Yes. अभी बड़ा लीडर बन जाइए। मैं बोला बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, चलिए आप बड़ा लीडर बनिए ना, हम तो उसी लिए आए आपको कि आप बड़ा लीडर बनो, छोटा क्या बनोगे आप? उसका प्रतीक, Yes, sir. उसकी प्रक्रिया चालू करते हैं बड़ा बनने की, मिलके बनते, चलिए आप भी बड़ा बनते, मैं भी बड़ा बनता हूँ। राइट सर? Okay. जवाब मिला Okay, क्या? sir. Okay. जवाब Yes, मिला? sir. धन्यवाद, yes. धन्यवाद सर, Thank थैंक यू सो मच, thank थैंक यू सो मच। ओके, आइए अगला लाते हैं हम, ईवा गुप्ता को लाते हैं हम। हमारे पास 2 जगह से नाम आए हुए हैं। ईवा गुप्ता जी, आइए हॉट सीट में, और अपना प्रश्न बताइए कि आपका प्रश्न है।
क्या आपका ऑब्जेक्शन है, प्रश्न नहीं? यस मैडम। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। हाँ सर मेरा एक मतलब प्रोस्पेक्ट है, अभी बातचीत हो रहा है। तो अभी 1 महीने पहले मैं बैंक में मिली, तो उन्होंने मुझे मतलब फॉलो करती है, मुझे फेसबुक में मेरा पोस्ट देखती है, तो अचानक से मिली तो मुझे देखा तो बोला आपको मैंने देखा है, आपका आप क्या करते हो, आपका बहुत अच्छा लगता क्वेश्चन क्या, सीधा बताइए क्वेश्चन क्या है? तो हाँ, वो उनको ज्वाइन करना चाहती है, मतलब मुझे। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपको लिंक भेजूंगी, हमारा मीटिंग है, तो आप मीटिंग में आइए, तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या करती हूँ, आप भी कर सकते हो। तो फिर मैंने उनको मीटिंग का लिंक दिया, और वो नहीं तो आई? हाँ, फर्स्ट डे नहीं आई, मैंने कॉल बस किया। हाँ, आइए, मुझे समझ इसकी में आ मुझे। गया। यस सर। देखिए, हम लोगों ने शुरू में गलती कर दी थोड़ी बाजी, ठीक है ना? वो क्या ज्वाइन करना चाहती है, उनको पता क्या है, मुझे बताइए, आप समझिए। पता नहीं और है। याद रखिएगा, मीटिंग नहीं भेजे तो कोई ज्वाइन नहीं करता, कोई मीटिंग माना नहीं चाहता। अरे आप सोचिए ना, इंटरेस्टेड ऑनलाइन मीटिंग माना नहीं चाहता, अनइंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट कहाँ से मीटिंग में आएगा, मुझे बताइए आप। फिर मैंने बताया, अगर लास्ट मीटिंग में थे आप, अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपसे प्रभावित हूँ, मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं क्या बोलूंगा? चलो थैंक यू सो मच आपके फॉर गुड वर्ड्स। एक काम करते हैं, अपन पहले मिलते हैं यार। आप एक काम करिए, मैं आपके घर आती हूँ और हम लोग बैठ के साथ में चाय पियेंगे, साथ में बात करेंगे। बिकॉज कुछ भी ज्वाइन करने पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है। डोंट जंप ऑन ज्वाइनिंग, बोलो नो। पहले हम लोग को ज्वाइन के पहले वी नीड टू सिट डाउन एंड डिस्कस। मुझे आपके बारे में कुछ समझना पड़ेगा, मुझे आपको कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, कुछ रूल्स है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वाइन कर सकते कि नहीं कर सकते। आपको कमांड से बात करना पड़ेगा। इफ यू आर जंपिंग ऑन द ज्वाइनिंग, वो ज्वाइन नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा हम नहीं करेगा। और हम ज्वाइन कराएंगे भी क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू ही क्या है। आपने किसी को समझा के बुझा के, पहले तो समझना पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा, फिर ज्वाइनिंग की बात आती है। मुझे क्या बोलना, ज्वाइन कर जाता हूँ, मैं बोला ठीक है यार, ज्वाइन कर जाते हो तो ओके, हम पहले मिलके बात करेंगे यार पहले, या तुम हमारे पास आ जाओ या हम तुम्हारे पास आ जाते हैं। वी विल स्पेंड 1 आवर, वी विल टॉक। और जब आप उससे 1-to-1 बात करते हो तो पर्सनल बात होती है, तुम क्या करते हो, तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तुमको पता भी है क्या है बिजनेस क्या है, तुम्हारा ज्वाइन करने का रीजन क्या है, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा नौकरी करते हो तो क्या सैलरी से खुश नहीं है क्या, प्रॉब्लम क्या है। हमेशा लोग का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर निकालने का कोशिश करिए। व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ द पर्सन। आपको जब उसको उसकी दुखती रग मालूम पड़ेगी ना, तो ज्वाइन कराना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आपने जो बोला, अच्छा तो मीटिंग में आ जाओ, लिंक भेज देती हूँ, ये करने का नहीं है। ये 100% फेलियर का रास्ता था, इसीलिए उसने ज्वाइन नहीं किया। सर आप एक्चुअली समझ उनसे गए? उनके साथ, हाँ ये सर, बात भी हुआ उनके साथ फोन में बीच बीच में, तो तो इनकम चाहती थी। फोन पे बात नहीं चलेगा। हाँ, फोन इज ओनली फॉर इनवाइटिंग, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट। 1-to-1 नो मीटिंग। प्रेजेंटेशन कैन बी डन ऑन फोन, नो कन्विंसिंग कैन बी डन ऑन फोन। फोन इज ओनली टू फिक्स अपॉइंटमेंट, और उसमें बात भी नहीं करने का बिजनेस के बारे में। राइट मैम? आप यस। उससे मिलने नहीं गए अभी तक, फॉर श्योर मैं बता दूं। उनके पास टाइम नहीं है ना, मतलब वो भी नहीं आना चाहती, तो मुझे भी तो तो मतलब सुनिए, तो फिर ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? फिर ज्वाइन क्यों कराएं जब टाइम ही नहीं है? तो पैसे फिर चाहिए, ज्वाइन, इनकम चाहिए, नेम तो क्या चाहिए, फेम चाहिए। बिना पैसे के यस टाइम के सर। पैसा कैसे आएगा? वो तो उसको यस। बुद्धू बनाना हो गया। राइट। क्यों ज्वाइन करे भाई जब टाइम? हम बोलेंगे आप ज्वाइन क्यों, आपका टाइम नहीं, आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? फिर हम तो आपको मना करेंगे, यस सर, गुड टकरा जाएगा, क्वेश्चन। अरे मैं मना कर रहा है ज्वाइन करने के हाँ लिए। सर, मुझे उल्टा क्वेश्चन करना है। राइट, राइट। राइट, राइट थैंक सर। यू मैडम, गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आइए, अगला कौन आएगा? अगला हम लाते हैं मुंबई से संजय अरोड़ा जी को। अरे वो तो है ही नहीं, उसका नाम दिया था अनिल जी आपने, अरोड़ा जी नहीं है। अच्छा, अब हम लाते हैं नेत्रा जी को। आइए नेत्रा जी, ऑन द हॉट सीट। अपना वीडियो खोलिए नेत्रा जी। नेत्रा वसंत, सॉरी वीडियो ऑफ है, आई कांट हेल्प यू, आई गो टू नेक्स्ट पर्सन। हम Yes, लाना sir. Good morning. क्या मैडम, आप लेट रिएक्ट कर रहे हैं नेत्रा जी? Sorry, sir. Sir, actually, मैंने जब एक बार मेडिकल वाले से बात किया था, एक्चुअली उनको डेमो सब दिखाया, तो वो क्या बोल रहे हैं, एज कंपेयर टू मेडिकल में जो उन्होंने प्रोडक्ट्स रखा है हमारे से, तो बोलते हैं आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है हाई है। तो मुझे उस पे क्या बोलना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी तक होल्ड पे रखा है मैंने, तो आज ये क्वेश्चन आया है तो मैं आपसे उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ।
अच्छा आप Okay, sir. बताइए हमारे कौन से प्रोडक्ट का प्राइस हाई है और कौन से मार्केट प्रोडक्ट हाई है, मुझे स्पेसिफिक बताइए आप। जनरल बात का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो सब तरह का प्रोडक्ट है, तेल भी है, घी भी है, टूथपेस्ट भी है, कलर कॉस्मेटिक भी है, हेल्थ केयर भी है। हमारा कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस हाई है और वो मार्केट के कौन से प्रोडक्ट से हाई है, मुझे ये जानना पड़ेगा, तब मैं बता पाऊंगा। एक्चुअली सर मैंने वो जब ये वाला लाइजॉल का हम कंपैरिजन देते राइट, तो लाइजॉल उनको दिखाया था तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो है 40 रुपीज में मिलता है और हमारा जो है 138 का राइट, तो वो मैडम तभी बताने लगे। तो मैं ये जो प्रोडक्ट है मैं रख नहीं सकता हूँ या फिर मैं यूज नहीं कर सकता ऐसे बोलने लगे। देखिए देखिए मैडम, सबसे पहले तो आपको उससे ना, आप जब किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट या बिजनेस बताना चाहते हो, जब तक उसके साथ एक अपॉइंटमेंट लेके नहीं बात करोगे ना ठंडे माथे से, तब तक वो आपकी बात सुनेगा ही। मुझे नहीं पता आपने उससे कहाँ बैठ के बात किया, चलते फिरते बात किया, क्या किसी होम मीटिंग में बैठ के शांति से बात किया, या तो बिजी है बात किया, तो आदमी क्लोज माइंडेड होता है। अगर मैं आपके साथ आपके घर में बैठ के इस डिस्कस करने के लिए बात करूं, तो आदमी शांति से सुनने को तैयार होता है। और स्टेडिकली में समझा तो सबसे इजी है, यानी इससे इजी तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। अगर हम प्राइस की बात हो तब आते हैं जब वो प्रोडक्ट काम करता है। हमारे प्रोडक्ट में स्टेडी क्लीन में 12% बेंजल कोनियम क्लोराइड है और लाइजोल में 2.4% बेंजल कोनियम क्लोराइड है, राइट? ये तो आपको ही पता होगा। और हम जो डेमो दिखाते हैं, हम यही बताते हैं कि चूंकि उसमें बेंजल कोनियम क्लोराइड सिर्फ 2.4% है, वो बैक्टीरिया वायरस जर्म को मारता ही नहीं है। अब हम तो उसको फ्री में भी यूज नहीं करेंगे, प्राइस तो छोड़ो ना। अरे जब मेरा घर साफ करूंगा मैं, ताकि मेरा घर एंटी बैक्टीरियल हो जाए और बैक्टीरिया मरता ही नहीं है, तो उसको तो मैं फ्री में भी यूज नहीं करूंगा। उसको बोलिए भाई साहब आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज आपको बताना कि वी आर सेलिंग यू गिविंग यू अ प्रोडक्ट जो 12% बीकेसी के साथ है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन द कंट्री है। 10 लाख लोग ज्यादा इसको खरीदते हैं। सी यू शुड नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो मेरे ख्याल से तो कोई मैटर ही नहीं है, वो कॉस्टली बोल ही नहीं सकता। और अगर आप उसके बाद उसको एनालाइज कर दो कि कॉस्ट पर यूज कितना आता है, इट्स फैंटास्टिक। आई थिंक वी हैव लॉस्ट नेत्रा जी, राइट? तो आइए आगे चलते। ज्यादा ज्ञान नहीं देने का है, टू द पॉइंट बात करना है, स्पेसिफिक बात करिएगा, सिंपल लैंग्वेज में बात करिएगा, तो ही कस्टमर सुनेगा। आइए हम अगला बुलाते हैं सुतापा मुखर्जी को। आइए सुतापा मुखर्जी जी, अपना वीडियो खोलिए। आवाज खोलिए मैडम, बोलिए सुतापा जी। सर हाँ बोलिए। हाँ, सुतपा मुखर्जी, मैं पूछना चाहती हूँ, कोई कोई प्रोस्पेक्ट मेरे घर पे आते हैं और मेरे होम मीटिंग में भी आए हैं और उसके बाद कहा है कि ठीक है मैं ज्वाइन भी करूंगी, और उसके बाद घर चले गए और उसके बाद कहा था कि ठीक है घर में जाके डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगी, लेकिन उसके बाद से उसने कभी ना फोन उठाया। लेकिन मैंने उसके साथ मतलब बात करने की कोशिश भी की, वो लोग इग्नोर करते रहे। और कोई कोई ये कहता है। मैडम सुतापा जी, मैं समझ गया, आपका प्रॉब्लम वही है, कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी किसी को जल्दबाजी मत करवाइए ज्वाइनिंग करने के लिए, बिल्कुल भी। भले वो मीटिंग में आए हो, एक बार बोल दिया, लेकिन वो ज्वाइन, आप किसी को ज्वाइन कराने पहले जब वो बोले ना ज्वाइन करना चाहते हैं, बोले नहीं मैडम हमको इसके लिए एक बार 1-to-1 बैठना पड़ेगा और डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा, राइट? और क्या है ना, हर लोग सीरियस नहीं होते हैं, हर लोग कमिटेड नहीं होते हैं। आप वो यू वोंट फाइंड सेम काइंड ऑफ पीपल। और दूसरा, आप जब तक अपना रैपो बिल्ड नहीं करोगे उसके साथ ना, खुल के बातचीत भी नहीं होगी। अब जो आए आपके होम मीटिंग में, क्या आपके दोस्त है कि स्ट्रेंजर है? नहीं नहीं, दोस्त है। तो दोस्त आपसे बात नहीं करता? हाँ मैं बात करती हूँ, बोला कि इसलिए प्रोडक्ट नहीं पे। उठाता है कि आप उसको फोर्स करोगे ज्वाइन करने के लिए, इसलिए आपका फोन नहीं उठाता। उसको ज्वाइन करने का फोर्स का मैटर ही मत करो ना, ज्वाइन करने के लिए फोर्स ही मत करो, प्रपोज ही मत करो। प्रपोज डायरेक्टली नहीं करने का है जब तक रिश्ता फर्स्ट शॉट में ज्वाइन नहीं कराना चाहिए, मैं तो बोलूंगा होल्ड करना चाहिए। 1-2 बार 3 बार मिलने का प्रयास करना चाहिए, 1-to-1। और घर आओ ना, आपका जब होम मीटिंग भी होता है, हमने चलो प्रोडक्ट भी दिखाया, प्रेजेंटेशन भी किया, उसको ऐसे क्लोज करना पड़ेगा कि
पहले लोग को प्रोडक्ट यूजर बनाना है खाली। जब तक वो प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेगा, ज्वाइनिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। आदमी, आप देखो जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, पहले वो प्रोडक्ट यूजर बने, उससे सेटिस्फाई हुए, 2 बार 3 बार लिया, उसके बाद उनका विश्वास बढ़ा, तब वो ज्वाइनिंग में आए, उसके बाद दे वेंट फॉरवर्ड। सो क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में दोस्त हो, स्ट्रेंजर हो, रेफरेंस पर्सन हो, आप उसे कैसे तालमेल करते हो, उसको बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी हम लोग ना, वी शुड नॉट पुश पीपल ऑन द फर्स्ट शॉट, एकदम नहीं। पुश करना पड़ता है। हम देख रहे हैं जब आदमी कन्विंस्ड है, करना चाहता है, दुविधा में है, कंफ्यूज्ड है, तो थोड़ा पुश करना पड़ता है। डोंट पुश इन द बिगनिंग। और क्या है ना, फिर बोलूंगा, जिससे आप रिलेशन बना नहीं पाओगे ना, उसका आप ज्वाइन भी नहीं करा पाओगे, भले ही दोस्त हो, भले ही अनजान आदमी हो। आप दोस्त से बात करो यार, फॉरगेट मोदी केयर, भूल जाओ। लेकिन आप मेरे घर आए थे, मैं चाहता हूँ मैं भी आपके घर आऊँ, एक दिन हम लोग मिलकर चाय पिए। मैं ये बताया था, ये बहुत रामबाण है। किसी को बोलो मैं तुम्हारे घर में चाय पीना चाहता हूं, तो मना नहीं करेगा। ये बोले अच्छा तू अगले हफ्ते आ, या 10 दिन बाद आया, 15 दिन बाद। लेकिन बिना बिजनेस के, उस चाय पे बिजनेस की बात नहीं करेंगे हम। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। जब तक हम लोग का थोड़ा सा क्लोज रिलेशन नहीं बनेगा ना, और जब तक सामने वाला ओपन नहीं होगा ना, तब तक वो ज्वाइन करे नहीं करे कोई मतलब नहीं बनता है। राइट और एक सत्येंद्र जी? और एक सवाल है। ट्राई करिए, देखिए ये प्रैक्टिस से आता है। देखिए बेसिकली, अब देखिए, अब सपोज मैं बैठा हूँ मीटिंग में, मैं डील कर रहा हूँ, तो मैं कैसे उन लोगों को डील करूंगा? पहले तो मैं उनसे दोस्ती कर लूंगा, ये 100% है। हाय, कैसे हो, क्या करते हो? हम उनके बारे में पूछेंगे, अपने बारे में बातें बताएंगे, मोदी के बारे में बातें बताएंगे, उनके बारे में, व्हाट दे डू, घर में कौन कौन है, बच्चे कैसे हैं, हस्बैंड क्या करता है, वाइफ क्या करती है, क्या करना चाहती हो, वाई यू वांट टू डू बिजनेस, क्या बिजनेस करने का शौक है क्या? मतलब जितना क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछ डालो। अगर आपको उसका पूरा जन्म पत्र मालूम पड़ जाएगा, तो उसको ज्वाइन कराना इजी होगा, हैंडल करना। ठीक है? दैट ठीक इज है द सर। फर्स्ट थिंग। डोंट बी इन अ हरी टू मेक पीपल ज्वाइन। ठीक है सर। हाँ, ये अलग बात है, अगर वो ओपन है तो हम लोग तो फॉलोअप करते हैं। हम लोग बोलते हैं फॉलोअप 24 घंटे में करो, मैक्सिमम 48 आवर्स में करो, वो अलग बात है। राइट? हाँ हाँ थैंक सर। यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कौन है चैट में जो लिख रहा संजय था, आप अरोड़ा आना जी, चाहोगे? एनीबडी? संजय अरोड़ा जी हैंड रेज कर रहे हैं सर। वो आगे क्या एंटर कर गए? हाँ 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 सर, लेट संजय एंट्री हुई अरोड़ा। उनकी, लेट एंट्री। आइए संजय जी। हाँ हाँ संजय जी, बताइए। यस सर, मॉर्निंग सर। हाँ, आपका सवाल। हाँ जी, मेरा एक सवाल था। कहते हैं लोग, कहते हैं प्लान सुनते हैं, उनको प्रोडक्ट भी पसंद आते हैं, बोलते हैं कि मैं तो ठीक है, मैं तो कर लूंगा, लेकिन मैं लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खुद कहते हैं कंज्यूमर बन जाऊंगा, आप जो बोलेंगे मैं कर लूंगा, लेकिन आगे मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, आगे लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा। ये रहता है कुछ सवाल। आपको लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोल कौन रहा है शुरू में? आपको ज्वाइन कराया नहीं है। शुरू में लोग ज्वाइनिंग की बात कर रही नहीं है, और हम तो बोलेंगे आप भी क्यों ज्वाइन कर रहे हो, उसका मतलब समझ लो। और जब तक आप किसी को भी कंज्यूमर नहीं बनाओगे, लॉयल कंज्यूमर नहीं बनाओगे, ज्वाइनिंग का बात आता ही नहीं है ठीक से। आगे ज्वाइनिंग कराने का बात, जब तक सामने वाला खुद एक्साइट नहीं होता। देखिए क्या होता है ना, पहला काम है थोड़ा सा रिलेशन बनाना, दूसरा काम है उसको प्रोडक्ट यूज कराना, तीसरा काम है भाई उसको ज्वाइन इसलिए कराते हैं कि उसको प्रोडक्ट में सारे उसको बेनिफिट मिल जाए, लॉयल्टी, रीपरचेज, डिस्काउंट, कैशबैक। और उसके बाद अगर वो आपका रिपीट कस्टमर बनता है, आप उससे मिलना जुलना बढ़ा लेते हो। देखिए मेल जोल तो बढ़ाना पड़ेगा। याद रखिएगा, पीपल विल नॉट ज्वाइन मोदी केयर, पीपल विल ज्वाइन यू। इस बात को याद रखिएगा। लोग मोदी केयर के लिए नहीं आ रहे हैं, लोग आपके लिए आगे आएंगे। आप कितना उसको अपने उसको चार्म कर पाते हो कि नहीं, उसको कितना उसको प्रभावित कर पाते हो कि नहीं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैसेज चालू करो, फोन में बात करो, मिलना जुलना चालू करो, थोड़ा सा किसी इंसान के करीब आना पड़ेगा। ठीक है? फिर उसको लेकर उसको किसी मीटिंग में लाना पड़ेगा, वो आके मीटिंग देखेगा, कोई मीटिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग लेके जाओ, साथ में लेके जाओ, देखो चलने को तैयार होता है कि नहीं होता। वो मीटिंग में आएगा, माहौल देखेगा, तो उसका हौसला बढ़ेगा, उसका उसके कुछ बिलीफ लेवल्स बिल्ड होंगे, और तो आगे वाला स्टेप शुरू होगा। और फिर जब वो मीटिंग ट्रेनिंग में भी जुड़ता है आपसे, 1 या 2,
फिर हम उसको बोलते हैं, देखते, फिर देखिए मैं अगर आपसे बात करूं, आप वो पर्सन है संजय जी, यू आर दैट पर्सन। आप बोले कि जी मैं तो अपना आवाज खोलो, अपना आवाज बंद कर लिया है, आवाज खोल के रखो अपना संजय जी। हाँ जी सर। म्यूट क्यों करो, म्यूट मत करो अपने आप को। सपोज आप बोल रहे हो कि सर मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, मैं ज्वाइन करा नहीं सकता, यही तो बात है ना। हाँ यही बात था। संजय जी एक चीज बताओ, आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो इस हमारे बिजनेस को, लोग दो रीजन ज्वाइन करते हैं। एक तो लोग को खाली प्रोडक्ट चाहिए, मोदी का शानदार प्रोडक्ट है, उनको इसमें काफी बेनिफिट होता है, काफी कम दाम में मिलते हैं, राइट। एक लोग, मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि मेरे बड़े बड़े सपने थे, मैं 5 लाख 10 लाख और 20 लाख महीना कमाना चाहता था, एक लाइफ टाइम के लिए बड़ा काम करना चाहता था। तो आप क्या सिर्फ सामान खरीदने के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, कि आपको लगता है आपको भी 1 2 लाख रुपए कमाने की जरूरत है? आप बताओ। बराबर, मतलब या तो कस्टमर बनेगा या तो बिजनेस करेगा। आप अपना बताओ ना मेरे को, आपका अपनी बात बताओ ना। आप वो प्रोस्पेक्ट हो कि आप की सामान लेके ज्वाइन करना चाहते हो एज अ नॉर्मल कंज्यूमर, कि आप एक बहुत ही सफल बिजनेस को खड़ा करना चाहते हो अपने लाइफ में, जो आपको लाइफ टाइम पे इनकम देगा? बिजनेस करना चाहता हूँ। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो कि ये बिजनेस में शुरू के 3 से 6 महीने थोड़ा लर्निंग और ट्रेनिंग चाहिए होती है। हर बिजनेस में एक टेक्निक होता है। तो मैं आपको आपके बिजनेस को बिल्ड करने की आपकी और मेरी ज्वाइंट जिम्मेवारी है। आप अकेले नहीं करोगे, ये बिजनेस अकेले करने का है भी नहीं, और आप अकेले करा भी नहीं पाओगे, आपको करना भी नहीं चाहिए। बराबर है। आप तो खाली सामान का यूजर बनो, मैं उसमें भी आपको हेल्प करूंगा आपका। और जैसे ही आप थोड़ा रेडी हो जाओगे, हमारे 1 2 मीटिंग ट्रेनिंग में अटेंड करो, जूम में भी हम मिलते हैं, हम लोग का सैटरडे को भी मीटिंग होता है। उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे कि आपका दुनिया का नेटवर्क बना है सर, 10,000 लोग रोज ज्वाइन करते हैं मोदी केयर में, इतने गए पड़े तो हम लोग नहीं कि हम कुछ भी ना कर सके। हाँ, वी नीड सम ट्रेनिंग, वी नीड सम एक्सपीरियंस, वी नीड सम मेंटरिंग एंड कोचिंग। मैं हूं ना आपके लिए, मैं हूं ना। वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले शुरू करते हैं बाय बिकमिंग अ प्रोडक्ट यूजर एंड अंडरस्टैंडिंग दिस बिजनेस, दैट्स इट। कोई जल्दी नहीं है। एकदम सही बात। आप जब इस आसमान से बात करते हैं ना, तो आदमी का माइंड सेट चेंज होता है। हाँ हाँ, राइट सर? सही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हु इज द नेक्स्ट इन द लाइन? अगला कौन है भाई? अगला मैं यहाँ चलाता हूँ, मीनाक्षी। नहीं रुको, मैं पूनम ठाकुर, पूनम जी सामने बैठी है, पूनम ठाकुर जी। आइए पूनम ठाकुर जी, बताइए आपकी क्या मुश्किल है? कोई ज्वाइन ही नहीं करता। बताइए मैडम, आपका क्या प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही आपकी, आपने कान में जो लगा रहे हैं उसको खोलिए, हेडफोन निकालिए तो आवाज आएगी। आवाज बोलिए सर। मैं क्या पूछूं, नेत्रा जी ने मेरा क्वेश्चन पूछ लिया। प्रोडक्ट महंगे हैं, एक सैलून वाले हैं, वो बोल रहे हैं कॉस्मेटिक का हमको लेना है, बोल रहे हैं काफी आपका महंगा है सारा प्रोडक्ट, तो मैं यूज कैसे करूंगा, वो बोल रहे हैं। देखिए आपको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज और जानकारी पहले तो हासिल करनी पड़ेगी, ठीक? फिर अब देखिए मार्केट में अगर आप कॉस्मेटिक की बात करो, मैं तो कॉस्मेटिक एक्सपर्ट नहीं हूँ फ्रैंकली, राइट? तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कॉस्मेटिक के बारे में डील करने में। लेकिन अगर आप जाओ तो एक कॉस्मेटिक शॉप में अगर आप एक नेल कलर लो या लिप कलर लो तो 200 का भी है, 500 का भी है, 800 का भी, 1000 का भी है। तो हमेशा प्रोडक्ट के अंदर में उसका एक उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसकी क्वालिटी बोलते हैं ना, क्वालिटी। आप अगर होलसेल मार्केट में जाओगे ना, आपको 10 रुपए में लिपस्टिक मिल जाएगी, लेकिन दैट इज कार्सिनोजेनिक। उसके अंदर ऐसे चीज होते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है। लेकिन 10 रुपए लिपस्टिक है, अगर आप 10 रुपए में लिपस्टिक यूज करना चाहते हो तो भैया वही यूज करिए। बट अगर आप अपने हेल्थ कॉन्शियस हो, अपने सेहत के लिए कॉन्शियस हो, तो कभी भी सस्ते दाम के प्रोडक्ट मत यूज करिएगा बिना जानकारी के, आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। आज मोदी केयर एक बिग कंपनी है, एक जानी मानी कंपनी है, वो उसका साख है मार्केट में, उसके प्रोडक्ट पूरे इंडिया में और
पूरे इंडिया में फेमस हैं और हमारे प्रोडक्ट में गारंटी है बिकॉज हम अपने कस्टमर को वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हैं, राइट? तो अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो आई कैन टॉक फर्दर। अगर आपको सिर्फ सस्ता सामान चाहिए तो आप मार्केट से कुछ भी ले सकते हो, आपका चॉइस है। सर मैंने बोला भी कि सारा दिन फ्री होता है हमारा सारा देखिए कुछ मैडम, देखिए उसमें। पूनम जी देखिए, ये इस ऑब्जेक्शन को ना बहुत स्पेसिफिक हैंडल करना पड़ता है और उसका नॉलेज होना चाहिए। वो कौन सा सामान किस सामान से कंपेयर कर रही है वो पहले पता करना पड़ेगा। वो हमारे कॉस्मेटिक का, अब तो जनरल बात कर रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं, वो हमारे कॉस्मेटिक कौन से सामान को बोल रही है कॉस्टली है, और वो कौन से आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा आप कौन सा यूज करते दिखाइए मेरे को एक बार, आप बोला मुझे दिखाइए ना आप कौन सा यूज करते हैं, और आपको नॉलेज होना चाहिए। आप उसका प्रोडक्ट, उसका बैकग्राउंड पढ़िएगा, उसमें क्या क्या उसके अंदर में इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है ना। तो जब तक आपको प्रोडक्ट का सॉलिड नॉलेज नहीं होगा ना, आप ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाओगे। ओके सर। राइट अभी तो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, जनरल में तो ऑप्शन हैंडलिंग होता नहीं है। तो जैसे उन्होंने लाइजोल वाला बात किया, लाइजोल और स्टेरिक्लीन में किसी को भी समझा सकता हूं मैं, ये मेरे को दोनों का नॉलेज है। ओके ओके, हु इज कमिंग नेक्स्ट? हमारे पास है अभी 5-7 मिनट है। आज जितने सवाल है कर डालो, जितने ऑप्शन कर डालो। सर चित्तू त्रिवेदी करके है, उन्होंने हैंडल किया है। चित्तू मैडम मतलब हैंडल किया है, चित्तू त्रिवेदी। समझा नहीं मैं, स्पेलिंग समझा नहीं, क्या स्पेलिंग है उनका? SHEETU SHEETU चित्तू। शीतू द्विवेदी, शीतू, हाँ चित्तू त्रिवेदी। मैडम आपका कैमरा ऑन रखिए। बोलिए शीतू जी, आवाज खोलिए, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन है कि सर बिजनेस में लोग सुनते नहीं हैं, सुनते तो जुड़ते तो हैं लेकिन जुड़ जाते हैं तो पिछले वाले निकल जाते हैं, तो इस सब को मैं कैसे हैंडल करूं? नहीं देखिए, नहीं आप बोल रहे हैं सुनते नहीं है, फिर जुड़ते नहीं है, फिर कोई जुड़ी और निकल जाते हैं। आपने कई सवाल एक साथ कर दिए, ऐसे नहीं होता। क्या होता है ना, आप कोई मशीन को नहीं ज्वाइन करा रहे, आप इंसान को ज्वाइन करा रहे हैं। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान अलग किस्म का है, हर इंसान इंपॉर्टेंट है। आप उनको पर्सनली कैसे, उतने लोग को ज्वाइन कराइए जितनों को आप संभाल सकते हैं। पहली बात तो, पहली बात, जिसको आप पर्सनल अटेंशन दे सकते हैं, जिससे आप घुल मिल सकते हैं, जिससे मिलना जुलना, बार बार बोल रहा हूं, जब तक आपका रिलेशन डेवलप नहीं होगा तब तक वो ज्वाइनिंग करे तो भी कोई मतलब नहीं है और नहीं करे तो भी कोई मतलब नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो जब आप देखिए, कई बार क्या होगा, आपका रिलेशन अच्छा भी होता है ना, तो भी लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो सूट नहीं कर रहा, तब वो बोल के छोड़ते हैं, देख मेरे को सूट नहीं कर रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, मेरे घर वाले झमेला कर रहे हैं, तो वो बोल के छोड़ते हैं। कोई बात नहीं, रिश्ते बने रहते फिर भी। तो आपके पास उसका जानकारी होना चाहिए, वो सोच क्या रहा है, क्यों कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है। आप जाके पता करिए ना। अच्छा एक काम करिए, आपके जिसे डाउनलोड ने छोड़ दिया ना, जानते हैं किसी को जो छोड़ दिया आपके डाउनलोड? जानते हैं? बहुत सारे हैं। वाह वाह। एक काम करिए, किसी एक को फोन करिए कि उसको बोलिए, देख आई एम मिसिंग यू वेरी मच, और बिजनेस भूल दा, कोई दिन तुमने काम किया तो बड़ा अच्छा लगा था, और मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिलें एक बार, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ, हम लोग बिजनेस के लिए नहीं मिलना चाहते हैं, बिजनेस तो तुम छोड़ चुकी हो, फॉरगेट इट, बट मैं चाहती हूँ तुम्हारा मेरा रिलेशन बना रहे, हमारा दोस्ती हो, यू आर अ गुड पर्सन, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ बैठ के कप चाय पीऊँ, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। अगर आपने उसको सेट कर लिया और उसके घर चले गए, तो फिर तो दिल की बात करिए ना, कैसी हो, क्या करती हो आजकल, क्या हो रहा है, हाँ उसके बारे में बात करेंगे ना, तो ये भी निकल जाएगा तो छोड़ा क्यों। लेकिन वही है ना, बहुत टाइम चाहिए होता है हर काम में, हर चीज में टाइम चाहिए, पर्सनल अटेंशन चाहिए, और हम टाइम दे नहीं पाते, देखिए ये बहुत पर्सनलाइज्ड बिजनेस है। मैं कैसे काम करता हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति को चुनता हूँ, उसके साथ मेरे रिश्ते, मेरे ताल्लुकात, मेरे रिलेशन, मेरा
कम्युनिकेशन डेली बेसिस में प्रॉपरली सॉलिड होता है, और फिर उसको ट्रेंड करता हूं कि वो जाके आगे लोग को संभाले, और मैं उसको संभाल रहा होता हूं, और वैसे लीडर्स क्रिएट होते हैं। तो देखिए अगेन फिर बता रहा हूं, जितना आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, जितना आपका पर्सनल प्रोग्रेस लेवल बढ़ेगा, उतना आप लोग को संभालना सीख जाओगे। मैं बोला ना बार बार, द लेवल ऑफ सक्सेस कैन नेवर बी ग्रेटर देन योर लेवल ऑफ पर्सनल प्रोग्रेस। तो इसके लिए आप घबराइए मत, ये सब आपका एक्सपीरियंस गेन हो रहा है आपका। नेट प्रैक्टिस करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल ज्वाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल लीव। तो सीखने तो मिलेगा हम लोग को। और बता दो, कोई परमानेंट नहीं छोड़ता है, एनीबॉडी कैन बी रिवाइव बैक। रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा, राइट शीतू जी? थोड़ा बहुत जवाब मिला क्या? थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला? कोई जवाब मिला आपको आपका? यस सर, मिला। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। अरे और भी कोई है क्या? अरे सुनो, 8:56 हो गया, आज के लिए बहुत है अनिल जी। हाँ हाँ, यस हम लोग जरा ग्रुप में बात कर ले, 4 मिनट 5 मिनट। यस सर, यस सर। ओपन फोरम। आज तो काफी सवाल हो गए। हाँ अरे भाई, ये कौन है? सतीश सर। हाँ ओके, ये बोल रहे हैं, अच्छा ये खैर ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसका अलग से बता दूंगा मैं आपको। इट इज नॉट ऑब्जेक्शन सर। ये लोग बोलते हैं कि सर हम गुड मोदी के मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, रात को भी? इसलिए कि दोस्तों, मॉर्निंग जब आप बोलते हैं ना, दैट टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी। मॉर्निंग टाइम में आपके अंदर एनर्जी बढ़ा हुआ है, आप एक्साइटेड हो। शाम को आप थके हो जाते हो। तो हम लोग बोलते हैं मोदी के हम कभी नहीं थकते, वी आर ऑलवेज एक्साइटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी। अब हम रात को 8 बजे मीटिंग करेंगे ना, बोले गुड मोदी केयर मॉर्निंग विद सेम एनर्जी जैसे हम सुबह करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं गुड मोदी केयर। हम नहीं बोलते गुड मोदी केयर नाइट, हम ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है ना? दैट्स व्हाई वी से गुड मोदी केयर मॉर्निंग इवन इन आवर नाइट मीटिंग्स। आपको जवाब मिल गया होगा सर। आइए, तो अब मैं आता हूं आगे आपके गैलरी व्यू में, और चलो ओपन क्वेश्चन टू द पब्लिक, ऑल द टीम। आप अपना आवाज खोल सकते हैं। आवाज तभी खोलना जब आपके पास सवाल हो, और बताइए आप कौन क्या बोलना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। चलिए अब हम हमारी बातचीत, ओपन फोरम। कौन क्या बोलना चाहता है, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, आप लोगों को कुछ मिला क्या आइडिया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का? थोड़ा आइडिया मिला क्या? यस सर। हाँ, कुछ काम में लगने वाला है? सर मिला। यस सर, यस सर, यस सर। सब लोगों ने आवाज खोली। ओके, क्या किसी का कोई सवाल है? यस सर। क्या कोई? एक काम करिए ना, आप लोग चैट में बात करें तो बेटर होगा। मैं आवाज देता हूँ। एक काम करिए, आप लोग चैट में बात करिए, नहीं तो सब लोग आवाज खोलेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। मोदी के कौन बोल रहे हैं? आपको जो पूछना है मुझे चैट में पूछे, चैट में, तब मैं आपको आंसर करूंगा। आपको जो भी पूछना है अगले में, हमारे पास 2-3 मिनट है, जो पूछना है चैट में पूछिए। देखिए जी, नॉलेज तो लाइफ टाइम ही काज में आता है। मोदी केयर में यूज करिए चाहे जिंदगी में यूज करिए, नॉलेज इज नॉलेज एंड ह्यूमन नॉलेज। हाउ टू, हम लोग क्या बात करते हैं इन मोदी केयर, हाउ टू हैंडल पीपल। वो चाहे पर्सनल लाइफ पे हो, वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ पे हो, वो चाहे मोदी केयर के लिए हो, वो चाहे कोई दुकानदारी हो। लोग को जो समझ लिया ना, लोग को संभालना आ गया ना, वो सब कुछ कर सकता है। और मोदी केयर में आपको ये सीखने मिलता है। मोदी केयर प्लेटफॉर्म में आपको मेरा सारा नॉलेज, सारी ट्रेनिंग मेरे को मोदी केयर प्लेटफॉर्म से ही मिली। किसी का कोई सवाल हो तो पूछो। थैंक यू तो बोलते रहोगे यार, थैंक यू से क्या होगा? थैंक यू तो ठीक ही है, धन्यवाद। मैं भी आपको थैंक यू बोलूंगा आने के लिए, थैंक यू। आप इस मीटिंग में उसके लिए थैंक यू। सर कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं सर। घर में बोलते हैं 7 के अंदर घर, इसका मतलब 7 के अंदर घर आ जाओ। अच्छा, अभी क्या पूछ रहे हो? एक मिनट, अभी का मैं आवाज खोलता हूं। अभी क्या? अभी अपना पूछो, क्वेश्चन क्या है? मैं आपका आवाज खोल दिया। अभी व्हाट इज सर? यस, बताओ क्या क्वेश्चन? हाँ सर। अच्छा, मेरा एक दोस्त मेरे को ये बोल रहा था, जैसा पूरा सुन लिया, सुनने के बाद मेरे को ये बोला
कि अगर तुम लोग ये लॉयल्टी, फ्री गिफ्ट ये सब छोड़ दो तो प्रोडक्ट का प्राइस तो बहुत कम आ जाता है। तो ये चीज छोड़ के, क्योंकि लॉयल्टी तो हमको 6 महीना 1 साल का बाद मिलता है, मेरे को ये लॉयल्टी भी नहीं चाहिए, फ्री गिफ्ट भी नहीं चाहिए, फिर तो मार्केट से भी कम प्राइस में मिल जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हो? बोलो तुम ठीक ही बोल रहे हो, तुम गलत नहीं हो। इन क्या होता है ना, हर बिजनेस का डिसिप्लिन होता है, ठीक है ना। ठीक। अगर आप बोलो फ्लाइट में टिकट का काम आधा दाम कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सीट भी मत बुक करो, हमें पानी भी नहीं चाहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भाग के अपना सीट में पकड़ लेंगे, तो ना सस्ता कर दो। उससे क्या होता है, जब ऐसा करते हैं ना तो क्वालिटी पूरी गिर जाती है। लोग हमेशा, लोग को कमिटमेंट, क्वालिटी, सिस्टम पसंद है, और जो सिस्टम ड्रिवन होते हैं ना वही लॉन्ग टर्म लास्ट करते हैं। जहाँ सिस्टम नहीं होते, हमारा मकसद नहीं कि क्वालिटी, खाली प्राइस को किसी कीमत में भी कम, हमारा है कि राइट एफर्ट का राइट रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लॉयल्टी मतलब क्या है? लॉयल्टी मतलब अगर आप 6 महीने खरीदोगे तो आपको सामान मिलेगा जो आपका लॉयल्टी रिवॉर्ड है। वो सस्ता नहीं कर रहे हैं, हम आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, वी आर रिवॉर्डिंग। अब सस्ता कैसे गारंटी है कि आप 6 महीने खरीदोगे? नहीं गारंटी है। लोग को कानून मनवाना पड़ता है, कोई कानून में चलना नहीं चाहता, कोई डिसिप्लिन चलना नहीं चाहता। तो ये सारी चीजें बनी है कि अनुशासन, डिसिप्लिन बने, लोग डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन होता है तभी बिजनेस ग्रो करता है, वरना ग्रो नहीं करता। तो हमारे सारे रूल्स बने हुए हैं ताकि डिसिप्लिन कस्टमर बने, डिसिप्लिन वे में प्रोडक्ट मूव करें, और सिर्फ प्रोडक्ट का सस्ता नहीं करना है, हमें बहुत सारे लोगों को सिस्टम में लाना है। ये नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज नॉट अ डोर टू डोर मार्केटिंग प्रोग्राम, इट इज अ मार्केटिंग ऑफ अ सिस्टम। तो सिस्टम को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो सिस्टम है, इसका मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। तो बोलो आप सही बोल रहे हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रूवन सिस्टम है वो वैसे ही चलता है। ओके, ज्यादातर लोग ऐसे ही करना चाहेंगे, आपका भी हो सकता है, लेकिन 95% लोग इसी सिस्टम में काम करना चाहेंगे। मेजॉरिटी प्रिवेल्स है ना अभी। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सवाल बहुत सारा आ रहा है ना, क्या आ रहा है? पीपल से दे डोंट वांट एनी रिस्क एंड आर अफ्रेड टू ज्वाइन। अरे यार रिस्क, अबे नेटवर्क में रिस्क कहां से हो गया? कहाँ रिस्क है? पैसे कहाँ लगा रहे हो? रुपए डूबे कहाँ? रिस्क ही नहीं है, रिस्क फ्री, ओनली रिस्क फ्री बिजनेस। देखो अगर बिजनेस करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, जो रिस्क लेते नहीं है वो कभी कमाते भी नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे विदाउट टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क यू कैन बिकम अ मिलियनर। अच्छा एक सवाल कोई बार बार कर रही है, पूछ दूं मैं उसको। घर में वाले लोग मीटिंग में आने को मना करते हैं। देखिए याद रखिएगा, अगर आपको अपना आइडेंटिटी बनाना है तो आपको अपने दिल की सुननी पड़ेगी, ठीक है ना। और हमेशा बोलते हैं आपको पॉजिटिव स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर कोई भी आपको पॉजिटिव स्टेप लेने से मना करता है तो आपको उसको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। देखिए हम लोग बोलते हैं ड्रीम स्टीलर्स आर इन योर हाउस। ज्यादा से ज्यादा लोग के ड्रीम स्टीलर्स के घर में ही होते हैं, लेकिन जिन्होंने अपना राइट डिसीजन लिया और ऊपर होके काम किया, और जब वो सफलता को पाते हैं तो वही घर वाले उसके पीछे आ जाते हैं। ये तो पर्सनल चॉइस है। अगर आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। अगर आप दब के रहना चाहते हैं तो जो घर वाले बनते वही करिए, लाइफ विल बी हेल। बात घर वालों की नहीं है, कोई भी आपको पॉजिटिव स्टेप लेने से रोके वो सही नहीं है, उसको उसका सुनना सही नहीं आपका। आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। हाँ, जवाब का सवाल मिल गया होगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई थिंक 9:04 हो गया है। और देखिए खत्म ही नहीं होते सवाल, तो अच्छी बात है ना। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, नीलू त्रिपाठी। क्या बात है सर, आप सिफारिश कर रहे हो बार बार। वो हैंडरेज किया है नीलू त्रिपाठी। 100 किया? 100 हैंडरेज नहीं, आप 100 बार बार क्यों बोले? 100 पीवी नहीं, हैंडरेज किया है, हैंडरेज, वो हैंड रेस किया है। हैंडरेज किया है नीलू हैंड त्रिपाठी। रेस तो बहुत लोग कर रहे हैं। बोलिए नीलू जी, बोलिए बोलिए नीलू जी, क्या बोल रहे हैं? आवाज खोल दिया मैंने आपका। सर मेरा सवाल है कि
मैं किसी के पास जाती हूँ, बात करती हूँ, अच्छे से बात भी वो करते हैं और वो ज्वाइन भी हो जाते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट शेयर की बात आती है तो वो एकदम शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। ये देखिए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम नीलू जी कि Yes. पीपल आर नॉट रेडी टू टेक डिसीजन। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, जब आप किसी से ओपन करते हो ना, आपको उसको थोड़ा समझना पड़ेगा उसका वो किस टाइप का पर्सन है, वो अपना डिसीजन मेकिंग है। और देखिए क्या होता है ना, पहले आपको एक ट्रेनिंग है, बोलते हैं पहले आपको उसका नीड उसको बताना पड़ेगा, वो क्यों ज्वाइन करना चाहती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैसा कमाना चाहती है तो क्यों कमाना चाहती हो, क्या क्या मुसीबत आएगी, आर यू रेडी टू वर्क हार्ड, वॉट एवर। फिर आपको ना उसको नीड को डेवलप करना पड़ेगा, उसमें और आग लगानी पड़ेगी। जब तक आप लोग को गर्म नहीं करोगे ना अबाउट देयर डिजायर्स, वो ज्वाइन जल्दी से करेंगे नहीं, करने के बाद भी काम नहीं करेंगे। तो ये प्योरली इंडिपेंडेंट हैंडलिंग ऑफ पीपल है। आप उसको किस तरह से उसको बिगिनिंग में, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ हैंडलिंग बिफोर स्पॉन्सरिंग, व्हाट इज योर क्वालिटी ऑफ हैंडलिंग बिफोर स्पॉन्सरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसके भले की बात करते हो, उसको समझते हो, है ना, तो ही आप उसको हैंडल कर पाओगे। और देखिए, आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो बोल के भी अपनी बात को नहीं रखेंगे, तो छोड़ दो उसको, दूसरे पे चले जाओ। हमेशा यू शुड हैव मोर नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट। जिसको नहीं हैंडल कर पा रहे, गो टू नेक्स्ट। हमारा रामबाण है, गो टू नेक्स्ट पर्सन। जिसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, गो टू नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। ठीक है ना? यस सर। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज सवाल जवाब का समय समाप्त हुआ। अब मैं आपको और सवाल जवाब नहीं कर सकता, समय समाप्त हो गया। लेकिन आपको सिर्फ धन्यवाद कर सकता हूँ, आप इस मीटिंग में आए, आपने मीटिंग की शोभा बढ़ाई। थैंक यू सो वेरी मच। आई लव यू ऑल वेरी 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 मच। और इसी तरह मेरे साथ हर हफ्ते जुड़े रहिए। बुधवार को हम अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन करेंगे, उसमें आइए, उसमें लोग को लाइए, उसमें प्रोस्पेक्ट्स को लाइए। और हर थर्सडे को हमारे साथ हम लोग अलग अलग प्रोग्राम करेंगे। अभी 2 हफ्ते चला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगले तो कुछ और चलेगा, मे बी ऑन प्रोडक्ट, मे बी ऑन सम अदर स्किल, मे बी ऑन इन्विटेशन स्किल। क्या आप लोगों को लगता है हम लोग को इन्विटेशन स्किल पे बात करना चाहिए? क्या बोलते हैं आप लोग, चाहिए? यस सर। ओके, तो वी विल टेक दैट इन्विटेशन स्किल आल्सो। ठीक है ना? उसमें हम लोग मिल के बात करेंगे। ठीक है ना? तो धीरे धीरे करेंगे। सब्र रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप अगले 6 महीने के लिए, जैसे लॉयल्टी की तरह 6 महीने के लिए आप मेरे साथ बुधवार और थर्सडे जुड़ते हो, तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। 1 हफ्ते नहीं दे पाऊंगा। 6 months लॉयल्टी इज रिक्वायर्ड। ठीक है? तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। विश ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया क्लोजिंग करिए, अच्छा बिजनेस करिए, मोदी केयर में बड़ा सोचिए और अपने बड़े गोल सेट करिए, हार्ड वर्क करिए, रोज काम करिए, 100 पीवी करिए, डेली 1 मीटिंग कम से कम करिए, हर मीटिंग में आइए और अपलाइन के साथ मिलके एक बड़ा काम करिए। विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय, गुड नाइट।